हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बोर्ड एग्जाम्स जो हैं एकदम पास में आ चुके हैं, तो अब पढ़ाई को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। और इसीलिए आज जो हमारी क्लास है मैथ्स का चैप्टर आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 हमारा। और कोशिश ये करेंगे कि रिवीजन के तौर पर इस चैप्टर को पढ़ा जाए ताकि जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन भी कई बार थोड़ा टिपिकल पूछ लिया जाता है। तो इसलिए उस हिसाब से अब हम इस रिवीजन के तौर पर इस चैप्टर को तैयार करते हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर जो 5th है, इसके अंदर 5.1 जो एक्सरसाइज है उसमें से आपसे पूछा जाएगा कोई या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर कोई फिलअप्स जैसा क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार आपसे पूछे जाएंगे 15 तो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और शायद 7 आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो 15 एमसीक्यूज जो हैं ये क्वेश्चंस ऐसे हमारे तैयार होने चाहिए कि ये 15 + 7 मार्क्स तो हमको एज इट इज मिल ही जाए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर 5th। अब ये जो चैप्टर है इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में से कहा जाता है समांतर श्रेणी। तो इसकी पहचान ये है कि इसके जो क्रमागत सदस्य हैं यानी कि कॉन्जिक्यूटिव जो मेंबर्स हैं उन सभी के बीच में सेम दूरी होती है। सेम दूरी मतलब नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है। ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, जैसे कि +2 +4 +6 +8 भी हो सकता है और -2 -4 -6 और -8 भी हो सकता है। यानी कि ये जो श्रेणी है ये बढ़ते क्रम में भी हो सकती है और घटते क्रम में भी हो सकती है। अब एक्सरसाइज 5.2 की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसमें जो हमको फॉर्मूला काम में लेना है वो कौन सा फॉर्मूला काम में आता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। nth मतलब n नंबर की टर्म जो कि हमें निकालनी है, तो उसको ऐसे लिखते हैं a + n - 1 इंटू डी। या हिंदी में लिखें अगर अपन तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे कि nवां पद, n नंबर का पद। यहाँ n से मतलब है 10वां 12वां 15वां 20वां 25वां जो भी नंबर हमसे कहा जाए। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा an = a + n - 1 इंटू डी। अब यहाँ ये a n और d क्या है वैसे तो आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लें। तो a है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि जो हमारी दी हुई समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद। ठीक है, n जो है ये जो भी पद हमसे पूछा गया है या टर्म है ना, 5th 6th 7th। डी जो है ये है सार्व अंतर या डिफरेंस। इजी एक्सरसाइज है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो फिर ज्यादा टिपिकल नहीं लगती है। तो कोशिश करते हैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करने की। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 5.1 5.2 के साथ साथ हो जाएगी, कैसे होती है वो भी देखते हैं। देखो पहले अपन करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा उसमें हमको एक टेबल बना के दे रखी है। ये जो टेबल है हमारी, हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है a, यहाँ है हमारे पास d, n है और an है। ये 4 चीज हमको इस टेबल में दी हुई है। पहले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये हमको दे रखा है 7, ये है 3, ये है 8 और ये हमको फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन में -18, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर डी को। अगले क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है यानी कि ए को फाइंड आउट करना है। यहाँ हमें दिया हुआ है -3, ये हमें दे रखा है 18 और -5। तो चलिए पहले इन तीनों को सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें हमको करना क्या है, देखो कि इनको टर्म्स को पहले हमने फॉर्मूला लिखा,
फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां जहां जो जो चीज है वहां वहां उसको लिख दो। ए एन मालूम है हमको? नहीं मालूम है ना। एन मालूम है, कितना है? 8 है। तो यहां हम क्या लिख दें? A8, यानी कि हमें 8वें नंबर का पद या 8th नंबर की टर्म को फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने यहाँ 8 लिख दिया। ए कितना है देखो क्वेश्चन में? 7, ये हमने यहाँ लिख दिया। प्लस n माइनस वन, एन कितना है? 8, तो 8 माइनस वन, और डी लिख दो, डी कितना है? 3। क्लियर? अब देखो 7 लिख दिया हमने, प्लस 8 माइनस वन। हमेशा ये ध्यान रखो कि इसको पहले माइनस करो, इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसको प्लस करो, ठीक है ना। 8 माइनस वन कितने हो गए? 8 में से 1 गए तो 7 इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, और ये 3। अब कई बार गलती क्या हो जाती है आप लोगों से कि इन दोनों को प्लस करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमेशा ये ध्यान रखना इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको बाद में प्लस करना है, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया देखो 7 + 21, और आंसर आ गया हमारा 28, है ना। इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम क्या है कि इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन 2 थोड़ा और टफ होगा, 3 और टफ होगा, लेकिन बात यह है कि समझ में अगर आ गया तो कितना भी टफ हो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो हमारे पास ए एन है, ए एन कितना दिया हुआ है हमें? 0, है ना। तो फॉर्मूले लिख दिया। ये कितना दिया हुआ है हमें? 0, ठीक है, वैल्यू लिख दी। ए कितना दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में? -18, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया -18, प्लस एन कितना दिया हुआ है हमको? 10, -1, और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो डी की जगह हम डी को ही लिख देते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ तो 0 है, तो यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है, कुछ सॉल्व ही नहीं करना, इन्हीं को सॉल्व करना है। तो ये हो गया देखो -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और डी से मल्टीप्लाई किया तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 18 माइनस के इनको इस तरफ ले आते हैं, क्या हो जाएगा? 9D इक्वल्स टू, ये इधर ही रहेंगे, इसको इधर ले गए, प्लस के 18, D इज इक्वल्स टू 18/9, दैट इज 2। और ये लो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस ध्यान ये रखना है कि क्या चीज हमसे पूछी जा रही है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन इसमें से जरूर आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में भी। एक क्वेश्चन इस तरीके का, एक सम वाला, और एक क्वेश्चन जिसमें आपको डी या ए एन या एन कुछ भी एक चीज फाइंड आउट करनी है। तो एक एमसीक्यू मान के चलो, और 2 क्वेश्चन आपको, और इसमें से कम 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से जरूर आपके एग्जाम में इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो चलो क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉल्व हो गया आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, समझ में आती जाएगी और इजी होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ आपके पास आपको फाइंड आउट करना है ए, क्लियर है। अब एन कितना है? 18, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगी? एन कितना है? 18। हाँ, तो एन की वैल्यू मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है? -5। क्लियर? ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। एन कितना दिया हुआ है देखो? 18 -1, और डी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? -3। मैंने अभी आपको बताया था कि डी की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दें ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये -5 इधर ही रहने दो, ए को इधर ही रहने दो। 18 में से 1 गए, कितने आ गए? 17, और 17 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 से। 17 3 जा 51, काय के आएंगे? माइनस के, है ना। तो ये हो गया -5। यहाँ देखो मैं लिखती हूँ कि -51 आ रहे हैं, इनको हम इधर ले जाएं, ये हो गए +51, बराबर कितना है? ए। अब क्या करना है? 51 में से 5 को माइनस कर दो, आंसर आ गया आपका 40, है ना। इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को उतारते हैं। ठीक
और 5 भी उतार लेते हैं, साथ ही सॉल्व हो जाएगा। 3.5 0 105 और ये हमें फाइंड आउट करना है। चले ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्या निकालना है हमको, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन हमको दे रखा है कितना है 3.6, तो ये ए एन के नीचे मैंने 3.6 लिख दिया। क्लियर, या ये मैं लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, नहीं करनी। ए की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी है, माइनस के 18.9। यहाँ मैंने माइनस के 18.9 को लिख दिया, प्लस एन मुझे नहीं मालूम, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। एन -1 एज इट इज लिख दो, और डी की जगह मुझे कितना लिखना है 2.5। क्लियर, सॉल्व हो रहा है तो कर दो। ये देखो 3.6 यहीं रहने दो, इस 18.9 को इधर ले आओ, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। n -1 एज इट इज, 2.5 एज इट इज। क्लियर, आप देखो 18.9 में आपको 3.6 को प्लस करना है। 9 और 6 15, कैरी 1, 18 और 1 19, 19 में 3 ऐड कर दो, 20, 21 एंड 22.5 हो गया। ये n -1 एज इट इज रहने दो, 2.5 भी एज इट इज रहने दो। आप देखो कि इस n -1 के साथ ये 2.5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है ना। तो देखो मैं कैसे लिखूंगी इसको, 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू n -1। क्लियर है, अब देखो कैंसिल कर दो, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, इससे ये कैंसिल हो गया। 25 की टेबल में 2 to 5 कितनी बार आता है, तो मुझे तो टेबल याद है कि ये कितनी बार आ जाता है, 9 बार आ जाता है। आपको नहीं आता तो एक बार 5 से काट लो, फिर दोबारा काट लो, है ना। तो 9 बराबर हो गया n -1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 9 + 1 एंड आवर आंसर इज 10। हो गया सॉल्व, है ना, इजी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि थोड़ा सा टफ है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इतना टफ भी नहीं है ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो क्लियर है, चले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 4 हो गया, 3rd हो गया कंप्लीट, 1st 2nd हमने कर ही लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तब आपसे पूछा ही जाएगा कि जैसे 5.1 है ना, तो ये कोई भी 3 चीज दे रखी है, आपको एक एपी बना के दे दी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टी की वैल्यू फाइंड आउट मैं बताना भूल गई। देखो डी की वैल्यू आपको जब फाइंड आउट करनी है तो कैसे करनी है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा आपको ध्यान रखना है। डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको दूसरे पद में से पहले पद को ही लेस करना होता है। जैसे कि मान लो कि कोई भी एपी अपन लिख लेते हैं, एक एपी या कोई भी नंबर अपन लिख लेते हैं, जैसे कि 3 है, मान लो 1 है, -1 है, या ऐसे कुछ भी नंबर है ना। तो इसमें से आपको क्या करना है कि एपी को फाइंड आउट अगर करना है, जैसे 5 है, 1 है और -5 -1 3 7, तो अब यहाँ आपको अगर डी, ए तो आपको पता है पहला नंबर है ना, डी निकालना है तो हमेशा आपको दूसरे पद में से पहले पद को लेस करना है। -1 -5, ये दूसरा पद, पहला पद, और इसमें से माइनस करना है। -1 +5 कितना आ गया, +2, है ना। तो ये मत सोचना कि माइनस में नंबर है या कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं, माइनस प्लस किसी में भी हो सकता है। एपी आपको फाइंड आउट करनी है, डी फाइंड आउट करना है, तो हमेशा आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करना होगा। क्लियर, चलिए तो डी फाइंड आउट करना सीख लिया अपने। अब हम चलते हैं हमारी 5.2 एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आ गया अच्छे से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। चलो तो चूज द करेक्ट आंसर कर देते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि 30th टर्म 30वां पद निकालना है, और जो एपी है वो हमें दे रखी है। क्या है एपी, 10 7 4, इस तरह ये एपी चल रही है। और इसका ये देखो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, और इस तरह बढ़ते 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 हमें इस एपी का कौन सा नंबर निकालना है,
30th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे इसकी 30th टर्म फाइंड आउट? तो 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। 4 ऑप्शन जो है वो है, देखो 97 है, और क्या है 77 है, इसके बाद माइनस के 77 है, और डी वाला है माइनस के 87। तो अब इन चारों में से कौन सा सही है वो अभी निकाल देते हैं अपन। कैसे निकालें देखो, तो अब क्वेश्चन को आपको लिखना कैसे है एग्जाम में वो देखो। a इक्वल्स टू 10, क्लियर, n इक्वल्स टू 30 दिया हुआ है आपको, और d निकाल दो, d इक्वल्स टू 7 माइनस 10, कितना आ जाएगा, -10 में से 7 गए तो माइनस के 3, है ना। तो ये गलत मत करना कि 10 में से 7 गए तो 3 लिख दो, माइनस का ध्यान रखना। बस अब फॉर्मूला लिख दो, आपको कौन सी टर्म निकालनी है 30, तो a30 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a30 क्यों लिखा मेरे पता है ना कि a n है, तो n बराबर कितना है 30, क्लियर। चलो ये आपको फाइंड आउट करना है। a की जगह a लिख दो, कितना है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी दैट इज -3, क्लियर। अब वैल्यू लिख दो, 10 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाय -3, 10 प्लस कितना हो गया 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, माइनस के 87, माइनस 87 में से 10 जाएंगे, माइनस के 77। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, दैट इज -C। आगे समझ में अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बार आएंगे हमारे 15, तो ऐसा क्वेश्चन तो मान के ही चलो आ ही जाना चाहिए, और आ भी जाए तो अच्छा है, हमको आता है, कर लेंगे सॉल्व, इजी तो है। चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उतार लिया होगा आप लोगों ने, मिटा दो, चलो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11th टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। 11th टर्म, तो ये जो शब्द है ना टर्म या पद, इसको देखते ही समझ जाओ कि ये n है, क्लियर। अब एपी या सीरीज हमें क्या दे रखी है देखो, -3 माइनस के हाफ और 2 और डैश 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 डैश, ठीक है। और ऑप्शन 4 हमें दे रखे हैं देखो, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 28, बी है हमारा 28 के बाद अगला है 22, सी ऑप्शन है हमारा -38, और ऑप्शन नंबर डी है -48.5, सही है, -48.5 दिया हुआ, क्लियर। तो चलो अब सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि डी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है -1/2 माइनस के 3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्लियर। सॉल्व कर दो, माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस के 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2 2 1 जा 2 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, कितना आ गया प्लस के 5/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की। दोबारा बताओ एक बार फिर से देखो कि मेरे को लेस करना है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, ये माइनस के हाफ, ये सेकंड टर्म, ये माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वाला, और ये फर्स्ट टर्म, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, ये दूसरा पद माइनस करना है इसलिए माइनस, और ये पहला पद माइनस के 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मैंने 1 मान लिया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 का 2 में भाग लगाया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1 माइनस का, प्लस 1 का 2 में डिवाइड किया, 1 के पढ़े में 2 कितनी बार आते हैं 2 बार, उस 2 को इसके ऊपर वाली संख्या यानी कि 3 से गुणा किया और 3 दूनी 6 आ गई,
प्लस के 6 में से माइनस का 1 गया, प्लस के 5/2। समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब फॉर्मूले में जमा दो। एन कितना है 11, तो A11 बराबर ए कितना है -3 प्लस n-1 यानी कि 11 - 1 इंटू डी कितना है 5/2 -3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुणा 5/2, 2 से 5 कट गया 5 बार, -3 प्लस के 25, 25 में से 3 गए 22, और ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। सही है क्या। अब देखो ABCD कितनी जल्दी से निकल जाता है, लेकिन इसको सही फाइंड आउट करने के लिए कितना काम करना पड़ता है ना। तो पूरी प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा, तब जाकर करेक्ट आंसर हमको मिल पाएगा। अब चले अगली एक्सरसाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि इन द फॉलोइंग ये पे फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। चलो मिसिंग टर्म निकाल के देख लेते हैं एक बार कैसे निकालनी है। चले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन सारे में से सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ आपको कैसे करना है। कि आपको दिया हुआ है, देखो 2 दिया हुआ है, बीच में ये बॉक्स बना रखा है और यहाँ 26 दिया हुआ है ना। अब क्वेश्चन क्या है देखो कि फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म मतलब ये बीच वाली जो टर्म है ना, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो सॉल्यूशन के लिए a बराबर कितना है हमारे पास 2 है, सही। अब हमको पता चल गया पहला टर्म, और तीसरा टर्म क्या है भाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म, यानी कि A3 बराबर कितना है 26। तो अगर A3 की अपन वैल्यू निकालें तो कैसे निकालें, देखो कि A प्लस 3 - 1 इंटू डी। अब डी हमें पता नहीं है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है 26। सही है क्या कि A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 26। तो A हमने अभी नहीं लिखा, थर्ड टर्म है तो 3 - 1 इंटू डी बराबर कितना 26। A की जगह अपन A की वैल्यू लिखते हैं, कितनी आ जाएगी 2 प्लस 3 में से 1 गया 2 इंटू डी बराबर 26। 2d यही रहने दो, 26 यही रहने दो, ये 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 2d बराबर कितना हो गया 26 में से 2 गई तो 24, और d बराबर कितना आ गया 24/2 यानी कि 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12। सेकेंड टर्म अब अपन निकाल सकते हैं भाई। सेकेंड टर्म कैसे आएगी, सेकेंड टर्म ये दूसरा पद a प्लस डी करके, a कितना है 2, d हमने निकाल दिया 12, और ये आंसर आ गया हमारा 14। तो ये जो कॉलम ब्लैंक है ना, इसमें क्या लिखना पड़ेगा अपने को 14 लिखना पड़ेगा। लेकिन अब ये 14 लिखने के लिए देखो कितनी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सही बात। एक क्वेश्चन और बता दूं, चलो 1 सेकंड वाला और बता देते हैं, क्योंकि रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। तो देखो सेकंड वाला और बता देती हूँ। ये पहला मिसिंग नंबर है 13 है, फिर यहाँ मिसिंग नंबर है, और लास्ट में आ रहा है हमारे पास 3। ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई, और ये फोर्थ टर्म हो गई। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है A और A3, ये दोनों फाइंड आउट करने। A2 अपने पास है और A4 अपने पास है ना। तो देखो A प्लस D बराबर कितना हो गया 13। एक पहले पद और जो अंतर है वो मिलाकर कितना हो रहा है 13 हो रहा है। और A4 बराबर कितना है अपने पास, A4 है अपने पास 1 2 3 4, कितना है A4 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी है 3 है। अब देखो यहां से अगर अपन A4 निकालें तो क्या होगा, A प्लस 4 - 1 इंटू डी बराबर कितना होना चाहिए 3, यानी कि A प्लस 3D बराबर कितना है 3। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 कि A प्लस डी बराबर तो है 13, और A प्लस 3D बराबर 3 बराबर है कितना 3 हो गया। अब क्या करें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस कर देते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कैसे करें कि A प्लस 3D बराबर है 3 के,
और a प्लस डी बराबर है 13 के। माइनस करते हैं तो नीचे वाला नंबर का साइन चेंज हो जाता है, a से a कैंसिल हो गया, 3d में से 1d गया तो कितना आ गया 2d, और -13 में से 3 गए तो माइनस के 10 आ गए। d की वैल्यू कितनी आ गई -10/2, दैट इज माइनस के 5। d की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर ली हमने, माइनस के 5। अब यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, d की वैल्यू से अपन a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करें, देखो कि a प्लस डी बराबर है 13, a मालूम नहीं है, d की जगह आप लिख दो माइनस के 5 जो कि हमने निकाल दिया बराबर 13, तो a बराबर कितना हो गया 13, 5 इधर जाएगा प्लस का 5 और a बराबर कितना हो गया 18। यानी कि पहला वाला जो हमारा ब्लॉक है ना, इसमें तो हमको क्या लिख देना है 18। और अब क्या निकालनी है आपको, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 13 प्लस डी, तो थर्ड टर्म बराबर क्या हो जाएगा, देखो 13 प्लस डी माइनस के 5। सही है, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, 13 में से 5 गए तो कितना आ गया 8। समझ आ रहा है, तो ये हमारा जो थर्ड टर्म है यहाँ कितना आ जाएगा 8। तरीका समझ में आ गया कैसे करना है। चलो तो चले आगे, और अब हम सॉल्व करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं अपन, और तरीका जो था वो हमने सीख लिया कि भाई कैसे सॉल्व करना है, सबका प्रोसीजर एक ही है, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द एपी क्या है, एपी हमारी 3813, 3813, लास्ट टर्म है इसकी 78। अब करना क्या है, देखो पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है एन, विच टर्म, हिंदी में लिखा हुआ होगा कि दी गई श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। यानी कि एक सीरीज चल रही है एपी या समांतर श्रेणी चल रही है, और हम कितने स्टेप्स और आगे बढ़े कि 13 से आगे 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 बढ़ते बढ़ते और हम कहाँ पहुंचे 78 तक। तो जोड़ जोड़ के करें इसको तो बहुत लंबा समय लगता है। वही हमारा फॉर्मूला कि हमको n फाइंड आउट करना है, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ही हमारे पास। a बराबर बताओ कितना है, तो a बराबर है हमारे पास 3, d बराबर कितना है तो d निकालने के लिए क्या करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, और n आपको पता नहीं है, और ये क्या है, ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का क्या मतलब है कि आपको a n की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 78, अंतिम पद है ये, इसको कहते हैं अंतिम पद या लास्ट टर्म। ठीक है, बस फॉर्मूले के हिसाब से जमा, तो आंसर कैसे नहीं आएगा, ए एन कितना है 78, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता, डी कितना है 5। 78 ऐसे कैसे रहने दो, ये 3 प्लस का है, इधर ले आओ इसको, माइनस का हो गया n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, 78 में से 3 गए 75। अब ये देखो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, बराबर कितना है n माइनस 1, 5 से इसको काटो कितनी बार कटेगा 15 बार, n माइनस 1 बराबर कितना है 15, तो n बराबर हो जाएगा 15 माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का 1, आंसर आ गया हमारा 16। यानी कि इस एपी की 16th टर्म जो होगी वो कितनी होगी 78 होगी। हो गया नोट। चले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने। चलिए मिटा दो, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज 7, 13, 19। फिफ्थ का फर्स्ट 7,
13, 19 और इस तरह बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुँच गए 205 पर। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, एंड ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम आगे बढ़ जाएं कि इस सीरीज में हम कहाँ तक पहुंच जाएं 205 तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए फॉर्मूला वही काम में लेना पड़ेगा। ए की वैल्यू लिख दो, कितनी है 7, डी की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 7 कितनी हो गई 6 और ए एन आपको दे रखा है कितना 205। फाइंड आउट क्या करना है आपको, एन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले के हिसाब से जमा दो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 205, ए कितना है 7, एन माइनस 1 एज इट इज एंड डी की वैल्यू 6। क्लियर, 205 ऐसे ही रहने दो, 7 को इधर ले आओ, एन माइनस 1 इंटू 6। 15 में से 7 जाएंगे कितने आ जाएंगे 8, यहाँ रह गया 19, 198 हो गया। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1। 6 से इसको काटो, 6 3 सा 18 और 1 आ गया, 6 3 सा 18 कितना आ गया 33 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और n विल बी इक्वल टू 33 इधर है 1 इधर जाएगा प्लस 1, कितना आंसर आ जाएगा 34। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल्स टू 34। यानी कि यहाँ पर ये 3 तो है, अभी 30 टर्म्स और आएंगी तब जाकर 31st टर्म कितनी हो जाएगी 205 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है 18, 15 एंड हाफ, फिर कितना है 13 और लास्ट में हम पहुंच रहे हैं -47 पे। वही n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a हमारे पास है, a तो 18 आ गया। अब यहाँ आपको दिक्कत कहाँ है कि d फाइंड आउट करने में, यही गलती होती है आप लोगों से, है ना। तो गलती करने की जरूरत नहीं है। देखो इजीएस्ट मेथड से बताती हूँ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में यानी कि सरल भिन्न में बदल दो। 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 15 2 30 एंड 1 31/2। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ कुछ भी नहीं है, नीचे 1 लिख दो। क्लियर, एलसीएम ले लो, 2 आ गया, 2 का 2 में डिवाइड करो 1, उस 1 को इस 2 के ऊपर वाले नंबर से यानी कि 31 से मल्टीप्लाई करो। 31 1 जा 31, 1 का 2 से डिवाइड कर दो। 1 की टेबल में 2 कितनी बार आते हैं 2 बार, उस 2 को इस 1 के ऊपर वाले नंबर यानी कि 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 2 जा 36, 36 में 31 गए माइनस के 5/2, है ना, इसी नहीं था, है ना। चलो हो गया, डी फाइंड आउट कर लिया। ए एन हमारे पास है कितना -47, वैल्यू लिख दें और आंसर को फाइंड आउट कर लें। चलो तो देखो माइनस के 47 बराबर ए कितना 18 प्लस एन मालूम नहीं है और डी कितना निकाल दिया हमने माइनस के 5/2। ठीक है, अब देखो माइनस के 47 है, 18 इधर आएंगे माइनस के 18 हो जाएंगे बराबर n माइनस 1 और माइनस के 5/2। माइनस के 47 माइनस के 18 जोड़ दो, 8 और 7 15, कैरी 1 4 1 5 और 1 6। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ना, 2 तो आ जाएगा ऊपर और -5 आ जाएगा नीचे बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 कट गया 13 बार, 13 2 जा 26 बराबर n माइनस 1, n बराबर हो गया 26 प्लस 1 27 और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू 27। क्लियर है, समझ में आ गया ना, इजी है। देखो करा कैसे है, इन दोनों को तो जोड़ दिया, 65 हो गए माइनस के, ये 5/2 था, अपॉन में था तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो नीचे आ जाएगा। 2 तो हम ले गए इधर इन दोनों के साथ और 5 आ गया नीचे माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, 1 इधर गया प्लस हो गया और ये आ गया हमारा आंसर 27, करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ, एक एपी दे रखी है अपने को, क्या है वो एपी देखो, 11852 इस सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़े हैं, है ना, तो हमारे पास ये नंबर 150 आता है या नहीं आता है, चेक करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा ए प्लस एन मालूम नहीं है हमको, डी कितना है, 8 में से 11 को लेस कर दो, 11 में से 8 गए तो माइनस के 3, ठीक है। अब 150 इधर ही रहने दो, 11 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर n-1 इंटू माइनस के 3, इनको जोड़ दिया माइनस के 161 आ जाएंगे, बराबर n-1 इंटू माइनस के 3, n-1 को यही रहने दो, माइनस के 161 अपॉन माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 की टेबल से कट रहे हैं क्या, ये देखो, तो 3 का डिवाइड कर लो इसमें 161 में, 3 5 या 15 बच गया 1, 11 हो गए, 3 3 जा 9, 2 बच गए 20 हो गए, ठीक है, पॉइंट लग गया, और बस इतना ही छोड़ दें, ये लो, तो n-1 बराबर कितना आ रहा है, 53 होल नंबर 2/3। अब क्योंकि ये पूरे फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो n है ना, इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक होल नंबर आनी चाहिए जो कि नहीं आ रही है, इसीलिए ये जो है एपी इसका नंबर नहीं है, इस एपी का नंबर नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज हमने शुरू कर दिया चैप्टर 5.2, थोड़ा जल्दी तो किया है, लेकिन रिवीजन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी, एक्सरसाइज समझ में नहीं आती होगी तो समझ में भी आ गई होगी, क्लास को पसंद करें, अच्छी लगी हो तो, और जल्दी ही आगे वाले क्वेश्चन करके और अगली वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम 5.2 को कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं साइंस और मैथ्स के वो भी अवेलेबल करा सकूं, तो बस जुटे रहिए अपनी तैयारी में और अपना बेस्ट और अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपना 100% देने की कोशिश करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, जल्दी ही मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।